नाइस जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई लव डूइंग दिस शोज इन द मॉर्निंग्स। 11 बजे जो भी मॉर्निंग्स होती हैं, अब तो 1 बजने वाला है, बट देन अगैन यू नो शादियों का सिलसिला है। अच्छा, आप ये बता रही थी कि शादियों में केक जो है उसकी एक नई रस्म चल गई है। That's good ना, अच्छा है ना, शादियों में होना चाहिए। लेकिन मतलब ये होना चाहिए कि जिस तरह से पहले लड़कियों को ये होता था कि जी सैलून से तैयार होना है, फिर हर मतलब ब्यूटी सैलून पे कि जी महंगे से महंगे पे जाना है, तो ये थोड़ा माँ बाप का ख्याल करें, थोड़ा बजट कंट्रोल में रखें। मतलब एक छोटा केक भी देखें खूबसूरत लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 3 फ्लोर्स वाला हो या 4 फ्लोर्स वाला हो, अगर इतना खूबसूरत बना हुआ है तो छोटा सा भी क्यूट लग रहा है, से भी काम चल सकता है, तो अपने अपने बजट के अंदर रहे। हाँ, अच्छा यू टेल मी, जब आप पहले शादियां करवाती थी, पहले जब अरेंजमेंट होती थी और अब जो होती है, क्या डिफरेंस क्या आया है उसमें? अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, अरेंजमेंट्स बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, पहले जो होती थी they were basically more interested in getting the stage set, that's it. अच्छा, okay. अब जो हो गया वो entrance भी होती है, center pieces भी होते हैं। अच्छा, हमने कभी रुखसती की बात नहीं की, रुखसती कैसे होती है? वो भी बाकायदा एंट्री होती है पूरी, मतलब पूरी एक वो थीम बनता है। पहले होता था ना कि रुखसती बस वो कुरान शरीफ सर पे रखते और रो रहे हैं, रोते रोते निकल जाते थे। अब बट अब लड़कियों को मैं नहीं देखती इतना रोते हुए, मे बी मेकअप की वजह से कि खराब इतना महंगा मेकअप। नहीं, रोते हुए भी नहीं, और बड़ा पूरा कोरियोग्राफ्ड होता है कि आपने यहाँ से उठना है, यहाँ चलना है, फिर वो भाई ने आके हाथ पकड़ना है, फिर अब्बू ने आके हाथ पकड़ना है, फिर सर पे अम्मा ने, मतलब इस तरह से पूरा प्लान्ड होता है। और मैंने 1-2 शादियों में जाके देखा, मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा यार दिस इज टू मच, कि मतलब उनको पता है कि जी ये यहाँ से इन्होंने चल के जाना है। पर मुझे लगता है जो चीज सिंपल हो और दिल से हो, हाँ, वो दैट्स द बेस्ट। नथिंग लाइक दैट, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग यू डू। you're right, exactly true। आपने क्या देखा शादियों में, किस तरह से देखा है? आप भी तो जाती हैं, अटेंड करती हैं, वेडिंग केक जो है वो डिलीवर करती हैं, कैसा देखा है? यूजुअली रुखसती के टाइम पे। कभी आप रोती हैं? इतना तो नहीं, काम के प्रेशर के दौरान कभी कभार। नहीं, काम से नहीं, मतलब किसी को देखा, किसी की दुल्हन को देखा और अचानक नहीं, मैं तो कहती हूँ वेडिंग्स आर हैप्पी ओकेजन। राइट, यू शुडंट क्राई, यू शुड बी हैप्पी। आप नई फैमिलीज मतलब ज्वाइन हो रही हैं, आप कभी रोई? मैं मूवीज देख के बहुत I always cry and my kids are looking at me. I cannot understand why people cry at movies. I don't know. I get so emotional, I start crying, और बच्चे जो तो उनको पता होता है बाल होने वाले। You do know that that's a movie, ना? You do know that. What? That's a movie that you're watching. I know, but I just it's so overwhelming. और मेरे ख्याल में जब आप हर मूवी देख के नहीं रोते, जिनसे आप रिलेट कर रहे होते हैं अपने आप को, या जिसमें कि बच्चों के साथ कुछ हो रहा हो, जैसे मैं तारे जमीन पर देखकर बहुत रोई ना, मैं बैठी हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख रहे मम्मा, और मेरी आंखों से, बिकॉज मुझे अपना बच्चा मतलब फील हो रहा था कि मेरा बेटा अगर चलेगा, मैं तो बता रही मेरी अम्मा इसी तरह से हमको ब्लैकमेल करती है, तुम्हें पता चलेगा। जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा। सही बोलती थी अम्मा, बिल्कुल बोलती हैं सही, बल्कि बिल्कुल। अच्छा जी, बट आप रिसेंटली शादी में गए किसी लाइक टू? मैं जाता हूँ 5 मिनट के लिए शादी के अंदर। नॉर्मली आई अवॉइड वेडिंग्स बिकॉज उसका रीजन ये होता है कि जब आप जाते हैं तो फिर बहुत सारा फोकसेस आप पे हो जाते हैं, तो देन यू टेंड टू फील वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। तो आई नॉर्मली डोंट गो टू वेडिंग्स। क्यों? मशहूर है तो वो तो इट्स नॉट दैट, यू फील वेरी ऑकवर्ड। आप जाते हो 5 मिनट के लिए, जाओ, अव्वल तो टाइम ही नहीं होता, और क्योंकि मैं 12 बजे तक रेडियो कर रहा होता हूँ, 12 बजे के बाद शादी में जाना, क्यों किसी को मैं तो चश्मा उतार के जाती हूँ ना। अच्छा, शादी में अगर आई साइड आपकी जिसकी वीक है, चश्मा उतार के ज्यादा देखे ही नहीं, आराम से चिल करे, खाना वाना खाए आ जाए। अच्छा, मैं आई थिंक बहुत अरसा हो गया मुझे शादी में गए हुए। लिटरली मैं जाता हूँ, बट 5 मिनट के लिए गए एंड देन मिलके फिर वापस। बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट एंड यू रिमेंबर द सेटअप एंड द एम्बियंस एंड एवरीथिंग? Wow, it's been ages. It's been ages. How was your own wedding? It was very good, very decent. लेकिन इतना 7 साल पहले इतना ज्यादा था नहीं, अभी बहुत ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा है। अब हर चीज बहुत चमक दमक हो गई है, हर चीज बहुत शो ऑफ बहुत ज्यादा हो गया। मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी हुई थी लास्ट ईयर एंड इट वाज वेरी एलैबोरेट। ओह माय गॉड, ओह माय, लाहौर में हुई थी वो। मेरे लाहौर तो बहुत ज्यादा होता है। लाहौर में तो इट्स लाइक, लेकिन इट वाज नाइस। वो पूरी जो एंट्री बनी थी उसमें रीमा जो थी उन्होंने आके वहाँ पर दुल्हन को बिठाया था, बहुत सारी चीजें। बल्कि अब और भी पता है क्या होता है, अब ये होता है कि जी दूल्हा दुल्हन के कपड़े मैचिंग हो, कार्ड मैचिंग हो, और जितनी भी आपकी सारी है वो सारा मतलब कॉम्बिनेशन। अच्छा, मुझे आई कुड नेवर अंडरस्टैंड दैट। मैं जीन्स एंड टी शर्ट और जीन्स और व्हाइट शर्ट ये मुझे दे दे, मैं किसी भी वेडिंग के अंदर, किसी भी चीज में, किसी भी मेहंदी में आई कुड गो। इट्स योर पर्सनालिटी। नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं लेकिन आपको पहनना पड़ता है ना, आपको जाना पड़ता है। आई फील एक ना जाने में, शादी में ना जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे तैयार
तैयार होना बुरा लगता है। हाँ, I just hate that. You give me a jeans and a shirt and I'm fine. मैं पता है क्या करती हूँ, मैं लॉन का जोड़ा पहन के शादी में चली जाती हूँ। अगर कभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जाना होता है, मेरे ससुराल वाले कहते हैं ये क्या तुम, ये क्यों लॉन का? मैंने कहा मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, ब्यूटी शॉट ठीक होना चाहिए, बाकी खैर है। नूर की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी है नूरा, आप ठीक है? जी हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा शो लग रहा है। थैंक यू। जी जी बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो नूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अच्छा साहिब भाई, मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी जी। आपकी किसी वजह है तो आप उनको लेते क्यों नहीं आते? कभी किसी शो में हमने देखी नहीं है आपके। मुझे अच्छा, मैं 7 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो मैं जरूर उनको लेके आया था, और वो शी अवॉइड्स टेलीविजन। ऐसा नहीं है, पहले तो वो यहाँ नहीं रहती थी, पहले तो वो यूएस में रहती थी। तो अभी रिसेंटली शी हैज मूव्ड बैक, अबाउट 3.5 months बैक, 4 months बैक शी हैज मूव्ड बैक। तो वो पहले यूएस में रहती थी तो यहाँ आ नहीं सकती थी, और जब जिस जमाने में हमारी शादी हुई थी उस जमाने में मैं उनको टेलीविजन पे जरूर लेके आया था। ऐसा करें, आप कभी तस्वीर लेकर आए साथ में अपने बच्चों की और अपने विशेष की पूरी फैमिली को दिखा करते हैं। जी, बच्चे जब भी होंगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी बच्चे नहीं हुए तो जब भी बच्चे होंगे मैं इंशाल्लाह ताला मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, और बल्कि मैं खुद भी अपने बच्चे देखना चाहता हूँ। कहाँ है मेरे बच्चे? गॉड प्लीज गिव मी सम किड्स। वो अंदर बैठ के मुझे कह रहा है कलीम पापा ब्रेक। चलो उसी को ले आओ फिलहाल। बहुत बड़ा बच्चा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। दुपट्टा छड़ मेरा शर्मा दा कुत्ते लाएगा।